नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं आप सभी के साथ कौसर परवीन। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सुर्खियों की। जमशेदपुर मेहरमत कन्या विकास संस्था अपनी ओर से लोगों को दे रही है स्वास्थ्य सेवा। जमशेदपुर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की जगह तो मैदान में होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश विकास कुमार पांडे राष्ट्रीय हैंडबॉल के लिए झारखंड टीम का हिस्सा 4 बार रह चुके हैं। वो अब गैरेज में गाड़ियों की मरम्मत करते नजर आ रहे हैं। संयुक्त ग्राम सभा जरियाडी के ग्रामीण अब आंदोलन का रुख इख्तियार करते हुए क्रिस्टल मेटाफॉर्म प्रीली के लीज आवंटन रद्द अविलंब करने की मांग को लेकर की बैठक। खबरें अब विस्तार से। संयुक्त ग्राम सभा जरियाडी के ग्रामीण अब आंदोलन का रुख इख्तियार करते हुए क्रिस्टल मेटाफॉर्म प्रीली के लीज के तहत आवंटन रद्द अविलंब करने की मांग को लेकर की एक बैठक 29 को अंचल कार्यालय के समक्ष करेगी धरना प्रदर्शन। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड से जरियाडी गांव में जरियाडी संयुक्त ग्राम सभा की बैठक सुरेश हाजदा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एक स्वर में प्रस्ताव पारित करते हुए मौजा जरियाडी में कुल रकबा 4.31 एकड़ भूमि को क्रिस्टल मेटाफॉर्म प्रीलीज को प्रभावित लीज आवंटन रद्द करने की मांग को लेकर संयुक्त ग्राम सभा 29 जून को चांडिल अंचल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगी। अध्यक्ष हमारे जो पारंपरिक मजीबा की अध्यक्षता में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह कहने के लिए कि आज हम लोगों ने जो है विरोध कर रहे हैं। ये जो हमारे मौजा में जो क्रिस्टल मेटाफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर फैक्ट्री लग रही है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर बगैर ग्राम सभा किए हुए यहाँ पर अनैतिक तरीके से और असंवैधानिक तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। आज का यह बैठक इसलिए भी किया जा रहा है कि हम लोग आगामी मंगलवार को 29 तारीख को हम लोगों ने एक दिवस से हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसका हम लोगों ने ज्ञापन पहले ही अग्रिम सूचना एवं सौंपा है। सूचना हम लोगों ने एसडीओ को, उपायुक्त को और थाना प्रभारी को भी दिया गया है इसका, और इसी विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग क्रिस्टल मेटाफॉर्म को हम लोग यहाँ पे इस मौजा में बैठने नहीं देंगे, जिससे इस फैक्ट्री के बैठने से यहाँ पर जय जंगल जमीन एवं यहाँ के लोगों को बहुत बुरे इसमें प्रभावित हो रही है और इस पर कोई यहाँ के लोग सहमत नहीं है। धन्यवाद। कोरोना वायरस से मुक्ति को लेकर झारखंड सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत अभियान चला रही है। इस तीसरे वीकेंड लॉकडाउन जमशेदपुर प्रशासन मुस्तैद नजर आई। देर रात जमशेदपुर के सिटी एसपी, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक डीएसपी सहित तमाम आला अधिकारी सड़क पर निकले। जिन लोगों ने भी सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया, उन पर जोरदार कार्रवाई करने के बाद आला अधिकारी होने की इस महामारी से लड़ने को लेकर जमशेदपुर की जनता का एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक डीएसपी सहित तमाम अधिकारियों ने आभार प्रकट किया। को पकड़ते हैं, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट को पकड़ के हम लोग लगातार इस तरह से चेकिंग करते जा रहे हैं, ताकि हम लोग इसको चेन को ब्रेक करें, लोगों को राहत दें। और इस चीज़ को कुछ लोग समझते नहीं, इसी को समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ताकि ये आपके लिए है, समाज के लिए है, जमशेदपुर वासियों के लिए है। और जमशेदपुर बचेगा तो राज्य बचेगा, क्योंकि यहाँ से सभी जगह का मूवमेंट होता है। यहाँ से लोग बिहार भी जाते हैं, उड़ीसा भी जाते हैं, बंगाल भी जाते हैं, मतलब ऑल ओवर द कंट्री। ये मिनी इंडिया है, ऑल ओवर द कंट्री के लोग यहाँ आने जाना करते हैं। अगर यहाँ पे कोविड पॉजिटिव फिर स्प्रेड करेगा तो चारों तरफ स्प्रेड करेगा। थर्ड वेव से बचना है तो सरकार का जो नियम पालन करना होगा। निश्चित जो थर्ड वेव का अगर मतलब पूरी तरह से अगर हम सेफ हों तो 2-3 काम करना पड़ेगा। एक तो है कि हमें मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मैक्सिमम लोगों का वैक्सीनेशन होना है। और टेस्टिंग करके अब हम आइसोलेशन को ख़त्म कर दिए। टेस्टिंग के बाद सीधे हम लोग आइसोलेशन सेंटर पे भेज रहे हैं, या तो मेडिकल में भेज रहे हैं, या सदर हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, या घाटशिला, बहरागोड़ा, जो भी हॉस्पिटल हमारा बने हुए हैं वहाँ पे हम लोग भेज रहे हैं। अब हम लोग किसी तरह से रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं कि कोई कोविड पॉजिटिव का पेशेंट किसी घर पे हम आइसोलेशन पे रहें। अगर एक्सेप्शनल केस रहेगा तो डीसी साहब का आदेश से ही वो घर पे रह सकता है, अदरवाइज उसको भी अंदर भी रहना है। ये 3 काम जब तक नहीं होता है तो ये 3 काम से हम लोग रोक सकते हैं डेल्टा प्लस से। इसलिए हम लोग पहले से अलर्ट हैं और हम लोग कोशिश करते हैं भरसक, और समाज से भी अनुरोध करते हैं यहाँ की जमशेदपुर वासियों का ऐसा चांस मत लीजिए कि फिर से आपको झेलना पड़े। बहुत कोई विधवा हो गए, बहुत कोई बाप माँ चले गए, अनाथ हो गए, ये स्थिति नहीं है। कोई कमाओ बाप माँ चले गए तो कितनी घटा होती है। तो ये सब चीज़ ना हो और समाज को बचाएं, इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि समाज को अगर बचाना है तो इस दिशा पे लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है। ज़्यादा उताला में नहीं होना, जबकि 4 रोटी खाना है, 2 रोटी खाना है, कम पैसे से हम घर परिवार चला सकते हैं, लेकिन हायतबा में नहीं रह करके और बाह्य आडंबर नहीं दिखा करके बचना चाहिए। शादी ब्याह दुनिया भर के चीज़ों पे जो सरकार ने गाइडलाइन किया उसका तरह से अनुपालन करें तो आप निश्चित रूप से बच सकते हैं और समाज को बचा सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग को निकलना पड़ रहा है।
हम और CTSC साहब, DC लाल साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रदेव और ट्रैफिक DSP सभी पे निकल करके इसी को एग्जीक्यूट कर रहे थे कि 99% लोग लॉकडाउन को पालन कर रहे हैं। जितने दुकानें हैं सब बंद हैं, जितने प्रतिष्ठान हैं बंद है, केवल मेडिकल दुकान जो इमरजेंसी में है वही खाली खुले रहते हैं। लेकिन बाकी लोग में से कुछ 1% आदमी ऐसे हैं जमशेदपुर में, आप पहले से जानते हैं कि हट्टी किस्म के आदमी हैं और हट्टी किस्म आदमी है तो हम लोग भी उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग फाइन कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त करके थाने में जमा करते हैं, फाइन करा रहे हैं। कुछ लोग ब्लैक शीशा भी लगा के चलते हैं, उन लोगों का ब्लैक शीशा उखाड़ करके फिर फाइन जो इम्पोज किया वो फाइन ले रहे हैं। जो बिना हेलमेट में है उनकी फाइन हो रही है, ताकि उसका एहसास करा रहे हैं कि आप अगर उदंड होंगे तो आप पे फाइन होगा और आप पे कार्रवाई होगा। एक पे 23 पे हम लोग आज 2 पे FIR भी करवाए इसी तरह से हरधर्मिता के चलते। वो क्वेश्चन करने लगते हैं प्रशासन के ऊपर ही, जबकि वो बिना काम से घूमते हैं, बिना मकसद से घूमते हैं, बिना अगर किसी का हॉस्पिटल की इमरजेंसी है तो दे कैन मूव, वह मूव कर सकते हैं। लेकिन जो बिना मतलब का घूमते हैं, इधर से उधर नई नई गाड़ियाँ आज निकाल के घूम रहे हैं, अपने बाल बच्चे के साथ बीवी को बैठा के घूम रहे हैं, ये गलत है। और लेकिन इसमें भी हम यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि 99% लोग इसकी ऑबे करते हैं, इसके पालन करते हैं। जो 1% है उसके पालन, उसके शुरू से इनकी आदत है डंडा खाने का, शुरू से आदत 2 शब्द सुनने का, इनकी आदत सी है। उन आदत को हम लोग सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, सर बहुत प्रयास कर रहे हैं। पूरे टीम हम लोग का कदम, क्योंकि 35 चेक नकाब देखते हैं बहरा तो हम लोग को निकलना पड़ रहा है। हम और CTSC साहब, DC लाल साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रदेव और ट्रैफिक DSP सभी पे निकल करके इसी को एग्जीक्यूट कर रहे थे कि 99% लोग लॉकडाउन को पालन कर रहे हैं। जितने दुकानें हैं सब बंद हैं, जितने प्रतिष्ठान हैं बंद है, केवल मेडिकल दुकान जो इमरजेंसी में है वही खाली खुले रहते हैं। लेकिन बाकी लोग में से कुछ 1% आदमी ऐसे हैं जमशेदपुर में, आप पहले से जानते हैं कि हट्टी किस्म के आदमी हैं और हट्टी किस्म आदमी है तो हम लोग भी उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग फाइन कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त करके थाने में जमा करते हैं, फाइन करा रहे हैं। कुछ लोग ब्लैक शीशा भी लगा के चलते हैं, उन लोगों का ब्लैक शीशा उखाड़ करके फिर फाइन जो इम्पोज किया वो फाइन ले रहे हैं। जो बिना हेलमेट में है उनकी फाइन हो रही है, ताकि उसका एहसास करा रहे हैं कि आप अगर उदंड होंगे तो आप पे फाइन होगा और आप पे कार्रवाई होगा। एक पे 23 पे हम लोग आज 2 पे FIR भी करवाए इसी तरह से हरधर्मिता के चलते। वो क्वेश्चन करने लगते हैं प्रशासन के ऊपर ही, जबकि वो बिना काम से घूमते हैं, बिना मकसद से घूमते हैं, बिना अगर किसी का हॉस्पिटल की इमरजेंसी है तो दे कैन मूव, वह मूव कर सकते हैं। लेकिन जो बिना मतलब का घूमते हैं, इधर से उधर नई नई गाड़ियाँ आज निकाल के घूम रहे हैं, अपने बाल बच्चे के साथ बीवी को बैठा के घूम रहे हैं, ये गलत है। और लेकिन इसमें भी हम यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि 99% लोग इसकी ऑबे करते हैं, इसके पालन करते हैं। जो 1% है उसके पालन, उसके शुरू से इनकी आदत है डंडा खाने का, शुरू से आदत 2 शब्द सुनने का, इनकी आदत सी है। उन आदत को हम लोग सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, सर बहुत प्रयास कर रहे हैं। पूरे टीम हम लोग का कदम, क्योंकि 35 चेक नकाब देखते हैं बहरा। आज देखिए हम लोग करीब 2:30 बजे निकले हैं, 2:30 बजे से लगातार अभी तक घर नहीं गए और हम लोग हर चेक पॉइंट में कहीं आधा घंटा, कहीं 1 घंटा ऐसे रुक करके ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ पे जो ऑफिसर हैं वो भी सेंसिटाइज हो जाए, पब्लिक भी जाने कि भाई यहाँ पे कोई सीनियर ऑफिसर के चेकिंग लगी हुई है और सीनियर अफसर इस पर पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। ये उसको हम लोग रियलाइज़ कराना चाहते हैं, ताकि आज के समय हम लोग का मेन मकसद है देश की कोरोना का जो संक्रमण है और अभी डेल्टा प्लस आने की जो संभावना है उसको रोकना। अब देखिए कल भी एक 13 साल के बच्चे का देहांत हुआ है, उससे पहले आज भी एक देहांत हुआ है। अभी कम एज की बच्ची लोग का, कम एज के लोगों का देहांत हो रहा है, जो कि काफ़ी दुखदायी है और बहुत ही ये। अगर ऐसी परिस्थिति में इसी तरह से लोग अगर केयरलेस रहेंगे तो डेल्टा प्लस आने में कहीं दिक्कत नहीं होगा और जो कि बाद में इसकी बहुत ज़्यादा इसका चुकाना पड़ेगा हम लोगों को मूल्य और जो समाज को बहुत घाटा होगा। ऐसे ही देखिए फर्स्ट जैसे हुआ था कोविड-1 में जो हुआ था उसमें करीब आप देखे होंगे और पिछले वीक भी था, उससे पिछले वीक में था। जमशेदपुर की जनता का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि 99% लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे पाए जाते हैं, 1% वेरी माइनर परसेंटेज ऑफ पीपल, जो लोग कोविड के नियमों को ताक में रख के काम कर रहे हैं। उन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि उनका एक कदम कितने लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल सकता है। अगर वो लोग इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते रहेंगे
तो ये श्रृंखला हम लोग कम्प्लीटली नहीं तोड़ पाएंगे। तो मैं हूँ, मेरे साथ एडीएम लाइन ऑर्डर साहब हैं, डीएसपी ट्रैफिक साहब हैं और तमाम हमारे डीसीएलआर साहब हैं, रविंद्र गगरी जी, और सभी लोग हैं जो अभी सड़कों पे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं जो लोग कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो झगड़ने भी लगते हैं, तो फिर उनकी हम गाड़ी सीज कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं और ऐसे ही चल रहे हैं, तो उसमें भी प्रावधान ये है कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करना। तो सभी वो मेजर्स लिए जा रहे हैं। जो इस तरह के लोग जो डेलिंक्वेंट हैं, जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, जो नियम को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अनुपालन कर रहे हैं, उसको जमशेदपुर जिला प्रशासन और जिला पुलिस धन्यवाद देते हैं। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के विभिन्न स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर झारखंड अभिभावक संघ के द्वारा आज उपायुक्त के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यह बताया गया कि कोरोना संक्रमण के कारण कई अभिभावक बेरोजगार हो चुके हैं, जिससे उनका सीधा प्रभाव बच्चों के पठन पर पड़ रहा है। दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी के साथ साथ कई अन्य मदों में भी शुल्क वसूल कर रहे हैं। इसकी शिकायत झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री HRD सेक्रेटरी एवं राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से करती आ रही है, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। कोरोना काल में जिन बच्चों के पेरेंट्स सक्षम नहीं हो पा रहे हैं फीस देने में, उन पे कुछ रियायत दी जाए, उनको मोहलत दी जाए, उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन क्लास से ना हटाया जाए। पहला तो ये हो गया डिमांड। दूसरा कि इस कोरोना काल में लोग जो है स्कूल जो हैं हर तरह के फीस वसूल रहे हैं। मेंटेनेंस चार्ज है, बिल्डिंग चार्ज है और सिक्योरिटी चार्ज है, स्कूल चार्ज है, मेडिकल चार्ज है, लेट फाइन है। ये सारा बंद करें और सिर्फ ट्यूशन फीस ले, क्योंकि अभी लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो फीस कैसे देंगे? फिर भी पेरेंट्स दे रहे हैं फीस, उनको थोड़ा मोहलत दीजिए, उनके बच्चों का नाम ना काटिए, उनको ऑनलाइन क्लास से वंचित मत कीजिए। बच्चों का भविष्य पेरेंट्स के चलते उन्हें परेशान ना करें, बच्चों का भविष्य घर में ना डालें। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव। आज किससे मिलने आएंगे? मैं उपायुक्त सर से मिलने आई थी, लेकिन पता चला कि सर फिजिकली नहीं मिल रहे हैं। अनुसूचित जाति मछुआ नायक समाज कल्याण संस्था के अध्यक्ष दुखू मछुआ के नेतृत्व में जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सरजमदा पंचायत के जम्बी नगर में पानी की समस्या का निदान हेतु उपायुक्त महोदय को ज्ञापन पत्र दिया गया। 116 जल मीनार है, जिसका मोटर भी खराब है एवं जनसंख्या की ध्वंद्वीत भी ज्यादा है। साथ ही दो मुहानी सुनारी में जमशेदपुर के कचड़ा के जेनेसी के द्वारा जमाव किया जा रहा है, जिससे आसपास में 50,000 जनसंख्या बस्तियों, कॉलोनी एवं अपार्टमेंट में प्रभावित है। उपायुक्त महोदय से मांग की जा रही है कि कचरा का जमाव को रोककर वैकल्पिक स्थित व्यवस्था कर कचरा फेंकाव कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें नीलू मछुआ, मुनीराम मछुआ एवं अन्य उपस्थित थे। मेरा नाम दुखू मछुआ है। मैं अनुसूचित जाति मछुआ नायक समाज का केंद्रीय अध्यक्ष, वॉइस ऑफ पीपुल का संरक्षक एवं समाज सेवी हूँ। आज किससे मिलने आए हैं? आज हम लोग उपायुक्त महोदय को एक दो मांग पत्र समर्पित किए हैं। पहली समस्या हमारी है जमली नगर जो सरजमदा पंचायत के अंतर्गत आता है, वहाँ पानी की समस्या अति ही विकट है। एक 16 जल मीनार है, लेकिन जिसके मोटर खराब है और वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या होता है। इसके लिए हम लोग एक नलकूप निर्माण करने हेतु उपायुक्त महोदय को अपील किए हैं। साथ ही दुमानी सोनारी में जेनेसी एवं जिसको के कचरा को जमशेदपुर के कचरा को जमाव किया जा रहा है, जिससे आसपास के लगभग 50,000 जनसंख्या प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग उपायुक्त महोदय को अपील किए हैं कि इस कचरा जमाव को रोककर वैकल्पिक स्थल व्यवस्था कर इस कचरा को फेंकाव किया जाए, जो कोरोना महामारी के इस दौर में बहुत ही भयावह, घातक एवं खतरनाक है। जय हिंद, प्रणाम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दुखू मछुआ है। मैं अनुसूचित जाति मछुआ नायक समाज का केंद्रीय अध्यक्ष, वॉइस ऑफ पीपुल का संरक्षक हूँ। जमशेदपुर राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में गोल्ड मेडल लाकर परचम लहराने वाले विकास गैरेज में कर रहे हैं हेल्पर का काम। अपने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला 20 वर्षीय खिलाड़ी विकास पांडे की विडंबना देखी नहीं जा रही, लेकिन यह विडंबना है कि विकास के ऊपर में पिता का साया 4 वर्ष पूर्व ही उड़ गया था और इसके साथ ही मां का मानसिक स्थिति भी खराब हो गया। लिहाजा घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चौपट हो गई और खाने के वांदे हो गए। मजबूरन विकास की बहन ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जीविका चला रही थी।
जब से लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद हो गया। विकास बिष्टुपुर में एक गैरेज में 4000 मासिक वेतन पर हेल्पर का काम करने को मजबूर है। आर्थिक तंगी की वजह से विकास सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहा और न ही खेलकूद प्रतियोगिता में परचम लहरा पा रहा है। CBSE नेशनल क्लस्टर में मिला था और वो 2018 में मिला था। वो हैंडबॉल यहीं JRD टाटा में हुआ था। ताज़ा परिस्थिति क्या देख रहे हैं? गैरेज में काम कर रहे हैं, क्या ऐसा परिस्थिति आ जाएगी गैरेज में काम करने का? आर्थिक तंगी का कारण काम कर रहे हैं। घर में कोई बड़ा नहीं है, इसके लिए काम करना पड़ रहा है घर चलाने के लिए। प्रैक्टिस तो अभी कर नहीं पा रहे क्योंकि काम में अभी रहते हैं। नहीं, कुछ नहीं। आगे खेलने का तो इच्छा है, मगर अब क्या बोले, अब घर को देख के ना चलना पड़ेगा। अभी क्या परिस्थिति है? अभी वही घर चल रहा, काम कर रहे, चल रहा। मतलब काम होता तो खाना मिलता है? हाँ। अभी घर में किनका देहात हो गया, कोई तबीयत खराब है, वहाँ पे जानकारी मिला क्या है? ये मेरा पापा का हो गया है, 4 साल देहांत हुए, और मेरा मम्मी भी अभी हल्का फुल्का बीमारी रहती है, तो इसीलिए। मतलब जो कमाता सब पैसा दवाई में से? हाँ, दवाई खर्चा, खाना पीना, पढ़ाई, वही घर में काम करते तो पैसा आता है, खाना वाना बनता है। कभी ऐसा हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं भी करने से भी खाना पीना चल जाता है, यहाँ से पैसा वैसा मिलता है टाइमली, तो उससे खाना वाना चल जाता है। मगर यही है कि कुछ बचा नहीं पाते हैं कि आगे के लिए कि कल बीमार पड़ गए तो कुछ पैसा लगे तो दे नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए काम कर रहे हैं, और क्या बोले। अच्छा, तुम स्पोर्ट्स में हो, तुम चाहोगे कि तुम्हारा घर से और भी कोई तुम्हारा बच्चा हो या कुछ हो, आगे शादी होता है? हाँ, बिल्कुल चाहेंगे। हाँ। तो स्थिति ये है, खेल में कुछ मिला नहीं? हमको नहीं मिला, हम चाहेंगे कि कोशिश करे मेरा बच्चे लोग आगे खेले, उसको मिले। क्या नाम लिखते पूरा? विकास कुमार पांडे। कितना कमाई होगा? यहाँ से वही 3000 के आसपास, 3000-4000 रुपया। हाँ, वही खिला पिला के 4000 रुपये हफ्ता में भी कुछ पैसा मिल जाता है, 400-500-600 ऐसे करके, और महीना मिलता है 4000 रुपया। हम सरकार से यही अपील करते कि मेरे घर में कोई रोज़गार वाला होए जिससे मेरा घर चले, तो हम अपना खेल और पढ़ाई जारी रखेंगे, नहीं तो फिर अपना तो काम धाम में ही आगे देखना है। बहुत परेशानी से गुजारा हो रहा है। बहुत परेशानी से गुजारा हो रहा है, सोच रहे आगे कि सरकार कुछ मदद करे तो कुछ होएगा। अच्छा, ये बताइए, इतना गोल्ड मेडल हम देख रहे हैं लाए हुए, तो ये गोल्ड मेडल लाए क्या, ये आपको कैसा मतलब ये जो समय आप दिए खेल में, क्या लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि क्या दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में चल रहा है यही है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो कुछ करियर था, अब लॉकडाउन हो गया तो अब इससे तो घर का भी स्थिति ख़राब है और आगे कुछ फ्यूचर तो दिख रहा नहीं है मेरे को, तो अपना घर का परेशानी है चलते काम धाम करना पड़ रहा है। अच्छा, मम्मी की तबीयत खराब है, कोई प्रशासन से सहयोग या किसी के पास गए हो मम्मी की तबीयत खराब के बारे में जानकारी दी है किसी को? नहीं। तो अभी अगर कोई अभी कैसे इलाज करा रहे हैं? अभी वही हल्का हल्का जो पैसा वैसा होता है तो थोड़ा दवाई वाई चलता है। क्या प्रॉब्लम है? मम्मी को थोड़ा पापा एक्सपायर करने के बाद थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम हो गया, अपसेट रहते रहते। ये आपसे जानना चाहेंगे विकास जो आपके यहाँ काम कर रहा है, नेशनल प्लेयर है, हाँ, ऐसे में ये काम कर रहा है, आपको जब जानकारी मिला तो क्या मन में चला? मन में यही चला कि आर्थिक स्थिति इसके घर का बहुत ख़राब था। पता चला कि एक नेशनल खेलने वाला लड़का है, इसका जगह होना चाहिए ग्राउंड में, और ये आकर के मतलब जो है गैरेज लाइन में काम कर रहा है। घर की स्थिति ख़राब होने की वजह से जब पता चला कि एक नेशनल खिलाड़ी है, गोल्ड मेडलिस्ट लड़का है, और इस हालात से कुछ उसको सहयोग नहीं मिल रहा है, और जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ मैं यही बोलूँगा कि इसका जगह कुछ अब आगे बढ़ाइए या ग्राउंड में लेके जाइए, या उसके घर का मतलब मसला को दूर करिए। जमशेदपुर अहमद कन्या विकास संस्था की ओर से एमजीएम अस्पताल में भोजन का वितरण किया गया।
जहां अहमद कन्या विकास संस्था की ओर से ब्लड बैंक, आई चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप और भोजन का वितरण कार्य हमेशा किया जाता है। अहमद कन्या विकास संस्था अपनी ओर से फ्री एजुकेशन भी लोगों को दे रही है, जहां अहमद कन्या विकास संस्था के निदेशक डॉक्टर सुहेल अहमद, अध्यक्ष नौशाद आलम, उपाध्यक्ष सज्जाद हुसैन, सनी, साबिर, गुड्डन, दानिश, सैफ, आसिफ, बुशा सभी लोग उपस्थित थे। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है। मैं अहमद कन्या विकास संस्था हमारी संस्था है जिसमें आज खाना बांट रही है। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे डायरेक्टर जो है वो है सुहेल अहमद, जो डॉक्टर है पेशे से। और आज हमने MGM में खाना खाने का जो व्यवस्था किया है, इसमें कम से कम 50 से 100 जन को मैं अभी तक खाना खिला चुका हूँ। अभी भी कंटिन्यू है, अभी फिर कंटिन्यू होगा। और हमारी जो संस्था है वो जुसलाई इस्लाम नगर मातोपाड़ा रोड की है, मातोपाड़ा रोड की संस्था है। और हमारा लक्ष्य देखिए, हमारा जो लक्ष्य है सोशल वर्क में फ्री हेल्थ चेकअप करते हैं हम लोग, और फ्री में बच्चे लोगों को जुसलाई में फ्री में कंप्यूटर एजुकेशन हम देते हैं। और हर महीना हम लोग फ्री आई मतलब चेकअप लगाते हैं, पूरा हेल्थ चेकअप। ये हमारा आज का प्रोग्राम MGM में है, जिसमें मुख्य रूप से मैं सज्जाद हुसैन प्रेसिडेंट हूँ। ये शहनवाज अहमद ये हमारा मेंबर है। ये बुशा सिद्दीकी ऐसे मेरी वाइफ है। और लज्जन है, लज्जन साहब, गुड्डन साहब, दानिश और एक्स्ट्रा हमारा और आदमी है जो अदर साइड में बांट रहे हैं खाना, बिष्णुपुर साइड में। आज का ये जो शिविर है आप कितने जगह पे आयोजित कर रहे हैं? ये हमारे आज हमारा लक्ष्य है कि आज कोई भूखा ना खाए, भूखा ना सोए। हमारा आज का लक्ष्य है कि कोई भूखा ना सोए। तो हम लोग आज कम से कम हर जगह जमशेदपुर में मैक्सिमम हर जगह हम लोग का टीम निकली हुई है, तीन टीम निकली हुई है हम लोग को। हम MGM आए हैं, कोई बिष्णुपुर में है, कोई मानगो में है। ये कैंप हम लोग जो अहमद कन्या विकास संस्था के द्वारा जो कैंप है, ये हर रविवार लॉकडाउन की वजह से हम लोग हर जगह खाना का प्रोग्राम करते हैं और हर जगह हम लोग घूम घूम के खाना ही बांटते हैं। मेरा नाम MD शहनवाज अहमद है। मैं अहमद कन्या विकास संस्था का मेंबर हूँ। हम लोग इसी तरह हर हफ्ता लगाते हैं, ब्लड डोनेशन भी लगाते हैं, फ्री एजुकेशन चलते हैं, जुसलाई में हो गया फ्री एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं जुसलाई में। और अभी हम लोग का यही होता है कि हम लोग हर जगह फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। ज्ञात रहे, बीते दिनों मिली 15वीं वित्त आयोग की कोष के माध्यम से जिप सदस्य श्रीमती मंडल द्वारा अनुसूचित 4 योजनाओं की स्वीकृति मिली थी, जो हाल ही में टेंडर हो चुकी है। मेरी अनुशंसा से स्वीकृति योजनाएं टेंडर हो चुकी है। बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगी, जो इस प्रकार है। तेंतला पंचायत के भूरसाडी गांव स्थित जाय स्थान की 4 दीवारी निर्माण, चांदपुर पंचायत के बालीडी गांव स्थित सरदार टोला में PCC पथ निर्माण, चांदपुर पंचायत के बिंदुरु गांव के खेल मैदान में एक मंच का निर्माण, माटकू पंचायत के बड़ेडी गांव स्थित अधूरे जाए स्थान के 4 दीवारी निर्माण। इस सभी योजनाओं का काम हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। इसका भूमि पूजन करके हम बहुत जल्द इस योजनाओं को काम शुरू करेंगे। नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ बड़े और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।